महंगाई पे बात ही नहीं कर रहे, एक्टिंग कर रहे। 12,000 रुपए कमा रही हो, क्या कमा रहे हो यार? महंगाई की बात नहीं हो। देश विकास करेगा तो आप थोड़ा सा महंगाई नहीं झेल सकते? एक जवाब देंगे। जैसे अभी ये कह रहे हैं क्यों मान लिया जाति जनगणना, जैसे ही घुस के मारेंगे ना ये चिल्लाएंगे क्यों मारा क्यों मारा क्यों मारा। ये इनका वाजपेयी वाले कह रहा क्यों मारा क्यों मारा। वाजपेयी हैं वाजपेयी। देशवादी बनो, अरे भाजपाईवादी नहीं बनो। जब भाजपा रहेगी तो देश रहेगा। जरा आराम से, गले की नस फट जाएगी, अरे फट जाएगी आराम से। फट जाएगी। ये क्या ये पेंशन के जमाने में सरकार की बड़ी टेंशन ले रहे बेचारे। ऊपर टेंशन देंगे तो कब देंगे? क्या इंदिरा गांधी बन जाएं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी? सवाल यह है कि जातिगत जनगणना बीजेपी ने हामी भर दिए, मुहर लगा दिए, कराएंगे इसको, आप लोग कैसे देखते हैं? एक कुछ नहीं कर सकते, जुमला दे सकते सिर्फ। इन्होंने देश की जनता को समझ रखा बेवकूफ, देश की जनता को समझ रखा बेवकूफ, और वो है नहीं जनता। अब जनता जाग चुकी है, जनता जागरूक है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनके झांसे में अब नहीं आने वाले। इन्होंने झांसा कहानी जब इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब अगली विपक्ष अगर आवाज़ उठाए तो वो आप गलत साबित करते हो इस चीज़ को, ठीक है। पब्लिक में डिमोटिवेशन फैलाते हो कि ये गलत कर रहे हैं, विपक्ष मामला मुद्दा उठा रहा है। अगर आप उस चीज़ को लेकर तो कह रहे हो ठीक है, ये तो गलत है। कल तक तो बड़ा जहर लग रहा था, अब कैसे अमृत सा लग रहा है? वही बात है, मगर इनकी थूक का चाटने वाली पुरानी आदत है बीजेपी के नेताओं की सारी। पीछे इन्होंने राजस्थान में इलेक्शन हुए थे, लोकसभा की सीटें, लोकसभा के टाइम में इन्होंने बोला था हमारी सरकार आएगी 400 सिलेंडर बांटेंगे, वहाँ सिलेंडर 1000 का मिल रहा है। शर्म आना चाहिए आपको। ये कह सकते हैं, कर नहीं सकते। और अभी रिसेंटली मुद्दा भी आपने इनका अलीगढ़ का देखा होगा, जे कहते हैं कि जे अभी जनगणना की बात करते हैं, अभी रिसेंटली मुद्दा बाबा साहब का नाम लेने के चलते एक बंदे को इतनी बेरहमी से मारा जाता है। वहाँ जातिवाद नहीं दिखता आपको, वहाँ ये कहते हैं अभी पहलगांव का हमला हुआ, जो आतंकी हमला। हाँ लीजिए कि एक नेता तो ये कह रहे थे कि जो जाति की बात करेगा उसको कसकर लात मारने का काम करेंगे, लात पड़ी क्या किसी को? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जो नेताजी ने बोला था कि आप उन नेताओं को लेके आओ जो कहते थे इस चीज़ का समर्थन विरोध करते थे, जो जाति जनगणना की बात करें उसको कसकर लात मार। अब मैं कह रहा हूँ देश की जनता उनको लात मारना चाहिए जो लोग कहते थे इसका समर्थन करते थे, क्या नहीं आना चाहिए। अब ये खुद लेके आ रहे बीजेपी के नेता लोग। अब मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं और सारे नेता समर्थन कर रहे हैं। अब वो समर्थन करने वाले नेता सामने आने चाहिए। जनता मूर्ख नहीं है, इस देश में गरीबी बढ़ रही है। पहले चंद राज्य बेचारे बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, देश की कहाँ जाएगी ये? रोजगार किससे मांगेगी, किससे सवाल जवाब करेंगे? देश की जनता प्राइम मिनिस्टर से करेगी, देश की जनता सरकारी नेताओं से करेगी। नेता हमसे, नेता से हम नहीं है, जनता से नेता है, पब्लिक के सर्वेंट है, ये नौकर है नौकर। इस बात को दिमाग में डाले बीजेपी के सारे नेता। अब देश की जनता मूर्ख नहीं बनने वाली, जो 10 साल से जुमला दे के बनाते आ रहे हैं ना, देश की जनता को जे कर देंगे। इन पे कुछ नहीं होना, इनको सिर्फ जुमला देना है। आज भी प्रोटेस्ट किसी को नहीं मिल पा रही सुरक्षा, ना बहन बेटी सुरक्षित है ना लोग सुरक्षित है। जाति जनगणना बीजेपी सरकार ने कह दिया भैया कि अब वो कराएंगे, आपको कितना इसमें बेनिफिट मिलता दिखाई? कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा इनका। मैं अगर बेनिफिट पता है इसमें किसका हो, इन्हीं का होना है, लेकिन हो नहीं पाएगा इस बार हो नहीं पाएगा। इन्होंने पहले भी लोकसभा इलेक्शन में क्या क्या झांसे दिए थे, सबको पता है। देश की जनता मुंह नहीं सब देख रही है, आंखों पर पट्टी नहीं बनी। इनको लाकर लंगड़ी सरकार बना के बैठे, अपाइज कर दिया इनको। और रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इस बार 5 साल सरकार चलाना भारी पड़ जाएगी इनकी। इस तरीके से जवाब देगी देश की जनता है। चाचा आप क्या कहेंगे, ये जातिगत जनगणना वाला बीजेपी ने हामी भर दिया भैया हम कराएंगे इसको, आप कैसे देख रहे हैं? क्यों भरी? ये बात तो पिछले 2 साल से चल रही थी ना, इस टाइम पे क्यों भरी? बात चली थी एक के बदले 10 से लाएंगे, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना है, जाति जनगणना ले आए। जबकि मोदी जी और इनका पूरा मंत्रिमंडल, इनके पूरे नेता खिलाफ गए थे। पता नहीं इन्होंने राहुल को क्या क्या कहा। आज ने क्यों आज जाति जनगणना? बस वजह वही है, फायदा नुकसान बात की बात है कि किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है, वो बात की बात है। लोग बाबा का दिमाग डाइवर्ट कर दिया कि भाई जाति जनगणना में घेर दिया। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, विपक्षी पार्टियां तो पिछले 2 साल से था। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, पिछले राहुल गांधी 2 साल से हल्ला मचा रहे थे, तब क्यों नहीं हुआ? अब तो मान लिया ना, तो अभी क्यों माना? मैं तो सरकार से ये पूछ रहा हूँ कि इस टाइम क्यों माना? जबकि हमारा देश है ना, मर्जी उनकी है तो हम भी तो कुछ पूछ सकते हैं ना। कुछ नहीं है भाई, ये विपक्षी पार्टियां तो इस पर खुद वाहवाही लूट रही हैं, कह रही है कि हमने झुका दिया सरकार को, अब हमारी जीत हासिल होगी। विपक्ष पार्टी तो पूरी इनके भी तो उसने तो झुका, विपक्ष तो अब भी साथ है। इस पर तो मास्टर स्ट्रोक बता रही पूरी मोदी जी बता रहे होंगे ना, मोदी जी बता रहे होंगे ना, और मोदी जी के चाहने वाले बता रहे होंगे कि मास्टर स्ट्रोक है। अगर मास्टर स्ट्रोक था तो इतने टाइम से बैठे क्यों उठे? उसी टाइम लागू कर रहे थे।
ये भाई साहब पब्लिक का ध्यान भटकाओ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ समय के बाद बिहार में चुनाव भी होने हैं और चुनाव से पहले लोग कह रहे हैं कि जो भाई जो है चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब चीजें लाई गई हैं, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने दिल से सोचा है, ये निर्णय लिया है या फिर मन में कुछ और? बीजेपी कभी दिल से नहीं सोचती, बीजेपी हमेशा वोटों के लिए सोचती है। मोदी जी ने किस नाम पे वोट मांगा? मोदी जी ने वोट मांगा कि युवाओं से पहला वोट शहीदों के नाम। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो शहीदों पे वोट मांगते हैं और यही होना है। बाकी अब बिहार के चुनाव आ रहे हैं, अब भी कहीं ना कहीं वो आएगा मुद्दा। अरे सुन तो लीजिए, सवाल ये है, ये जंगली कुत्तों की तरह भौंकने के लिए खड़े रहेंगे। दिखाओ जंगली कुत्ते को। ये भाषा, ये संस्कार है, ये संस्कार है। ये सच बोलो तो संस्कार बाजेंगे, सच बोलो तो संस्कार। अभी क्या कह रहे हैं? अभी उनसे कह रहे हैं फ्री का आटा खा लो, फ्री का राशन खा लो, वो संस्कार नहीं है। वो कहाँ गए? वो भी तो तुम्हारी उम्र की थी, तुम किससे कह रही थे? एक्टिंग कर रहे हो, एक्टर बने वो, एक्टिंग कर रहे हो। महंगाई पे बात ही नहीं कर रहे, एक्टिंग कर रहे। 12,000 रुपए कमा रही हो, क्या कमा रहे हो यार? महंगाई की बात नहीं हो। देश विकास करेगा तो आप थोड़ा सा महंगाई नहीं झेल सकते? 100 बात देंगे। जैसे अभी ये कह रहे हैं क्यों मान लिया जाति जनगणना, जैसे ही घुस के मारेंगे ना ये चिल्लाएंगे क्यों मारा, क्यों मारा, क्यों मारा। ये इनका भाजपाई वाले कह रहा क्यों मारा, क्यों मारा। भाजपाई हैं भाजपाई। देशवादी बनो, अरे भाजपाई वादी नहीं बनो। जब भाजपा रहेगी तो देश रहेगा। जरा आराम से, गले की नस फट जाएगी, अरे फट जाएगी आराम से। फट जाएगी। ये क्या ये पेंशन के जमाने में सरकार की बड़ी टेंशन ले रहे बेचारे। ऊपर टेंशन देंगे तो कब देंगे? क्या इंदिरा गांधी बन जाएं कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी तेल लगाओ सर पे सरसों का और हिसाब मांगो इनसे 50 कांग्रेस का बरसों का। ये बरसों का हिसाब मांगेगा कांग्रेस। दुनिया में उस आदमी का भविष्य नहीं होता जो अपने पूर्वजों की गलती से सबक ना सीखे। एक सेकंड इधर आइए चाचा, इधर आइए। आप एक मिनट आपका सवाल ले लूंगा, अच्छा ठीक है। मेरा सवाल ये है, नहीं एक मिनट आता हूँ। सवाल मेरा ये है कि आपका नाम क्या, थोड़ा नाम बताएंगे? महेश शर्मा जी। ले देखिए, ये भी ब्राह्मण ही है और बाबा जी हैं ही हमारे साथ। एक बात बताइए, ये दोनों लोग जो है इसी समाज से आते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ और एक हिंदू हूँ और मैं दलित हूँ। मैं दलित हूँ। अच्छा, ऐसे क्या हो गया कि आपके विचार अलग होते जा रहे हैं? आप सरकार की जो है जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें आप सहमति क्यों नहीं बना पा रहे हैं? ऐसा है जी, जनगणना सरकार ने वादा किया, सुन्नी का करा दो जाति। अरे यार हद जाए, कौमों का करा दो जाति गणना। फिर नहीं, फिर हम एक हैं, हमें बांटो, हमें छाटो। क्या कहेंगे? चलिए देखो भाई, बोल कर गए यहाँ पे। बाबा जी तो है ना, छोड़ा उन्हें रहेगी जाति जनगणना। मेरा यहाँ तक मानना, मेरा अपना सही चीज है, होना चाहिए। और हमारे समाज में जिसकी जितनी बड़ी जा रहा है कि राहुल गांधी ने जीत कर लिया है, जो है बीजेपी बैकफुट पर आ गया। सरकार का कुछ अपना निर्णय भी तो हो सकता है। देखो भाई साहब, आज मैं तुम्हें फिर तुम कहोगे कि पुरानी बातों पे जा रहे हो। राहुल ने जो बात कही आज तक इनके 10 साल के शासन में, वो बात सही साबित हुई। राहुल ने कहा कि नोटबंदी कुछ नहीं है, सब बकवास है। नोटबंदी में जब हमारा 98% लाइन पैसा जमा हो गया तो काला धन था कहाँ? राहुल ने मैंने किया कि भाई कुछ फायदा नहीं होना। बड़े बड़े उन्होंने अर्थशास्त्रियों ने कहा जीएसटी ने है ना छोटे उद्योगों की कमर तोड़ दी। राहुल ने तब भी मना किया। और अब भी जाति जनगणना के लिए राहुल ने कहा था कि बीजेपी को मानना पड़ेगा। अब क्यों माना? अगर इसमें इतना ही घाटा था, इतना ही वो था, गलत था, तो बीजेपी ने क्यों माना? क्यों गलत बात के पीछे बीजेपी ने घुटने टेके? जाते हैं